आइए देखते एक अजीब दोस्ती का किस्सा जिसके बारे में देश नहीं बल्कि विदेश में भी लोग सुनने के लिए बेचैन हैं। ये किस्सा है आरिफ और एक सारस की दोस्ती का किस्सा। और कुछ देश के कुछ गलत उसूलों के कारण ये दोस्ती आखिरकार टूटनी पड़ी। जब से ये दोस्ती टूटी है वहाँ पर सारस जो कि एक पक्षी है वो परेशान है और यहाँ पर इंसान परेशान है। आइए देखते हैं इसके बारे में, जानते हैं ये किस्सा क्या है। दरअसल ये किस्सा है यूपी के रहने वाले एक लड़के जिसका नाम है आरिफ, जिनकी दूर जंगल में खेतीबाड़ी थी और ये कभी कभार खेतीबाड़ी में जाया करता था। एक वक्त जब आरिफ खेतीबाड़ी पर पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि एक बड़ा सा सारस वहां पर बैठा हुआ है, गिरा हुआ है, और वो उसे देखकर डर गया। लेकिन उसने जब उसे गौर किया तो उसकी एक टांग ज़ख्मी हुई थी और उसके टांग से काफ़ी खून निकल रहा था और वो उड़ने के लायक नहीं था और ना ठहरने के लायक। उसकी एक टांग पूरी तरीके से घायल हो चुकी थी, टूट चुकी थी। उसने ये देखकर उस पक्षी को उठाकर अपने घर ले गया और उसका अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट किया, जिसके कारण उस पक्षी का भी उस इंसान से, आरिफ से लगाव हो गया। और 1-2 महीने के बाद वो पक्षी की टांग ठीक तरीके से, सारस की टांग ठीक हो गई और वो अपने टांग पे ठहरना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी उसके बाद वो उड़कर वापस नहीं गया। वो आरिफ के साथ ही रहता और उसके साथ ही खाता, उसके साथ ही पीता और बाज़ार में भी उसके साथ ही उड़ते हुए जाता। ये देखकर कई यूट्यूबर्स ने इस पर वीडियोस बनाए और साथ ही में कई न्यूज़ों में इनकी दोस्ती की मिसाल बताई गई। जैसे ये वन विभाग को पता चला, वो लोगों ने पहले तो सारस को वहाँ से उठा लिया और अपने ले जाकर जू के पिंजरे में रख दिया और साथ ही में आरिफ को भी एक नोटिस थमा दिया गया। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं जिस तरीके से सारस को वो वन विभाग वाले जब लेके जाने के लिए आया, गाड़ी लेके आए, तो सारस अपनी चोंच से वन विभाग के मेंबर्स को मार रहा था, उन लोगों पे अटैक कर रहा था। मतलब वो पक्षी भी जाने के लिए राज़ी नहीं था। और आरिफ के घर वालों का कहना है जिस वक्त से सारस को गाड़ी में डालकर वन विभाग वाले लेके गए, उस वक्त से आरिफ के आंसू बहते रह रहे हैं और वो हर चीज़ को याद कर कर उसके मेरे साथ इधर यहाँ पर बैठता था, यहाँ पर खाता था, ये याद कर कर आरिफ रो रहा है, आंसू बहा रहा है। और उसी तरीक़े का हाल सारस का भी है। जो जू के जो वॉचमैन है वो लोग ये कह रहे हैं जिस वक्त से उसे लाकर पिंजरे में डाल दिया गया है उस वक्त से ना सारस ने कुछ खाया, ना कुछ पिया, ना ही दूसरे पक्षियों के पास वो जाकर बैठ रहा है, कोने में खामोश गुमसुम रह रहा है और ना कुछ खाया ना पिया। यहाँ तक के ट्रीटमेंट के लिए भी उसे ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करनी पड़ी और डॉक्टर्स उसे चेकिंग के लिए आकर देख रहे हैं। मतलब उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ी। आरिफ ने सारस को कभी क़ैद करके नहीं रखा, उसे वो हमेशा आज़ाद रखता था और वो कुछ चीज़ें याद करते हुए सुना रहा था जिसके दौरान आरिफ के आंसू छलक पड़े। दोस्तों, उसी तरीके से सारस जहाँ पर पिंजरे में कुछ खाया नहीं, पिया नहीं और वो बीमार हो रहा है, इसके दौरान अगर उस सारस को कुछ हो जाता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा दोस्तों? और आपके बारे में क्या कहना है दोस्तों? क्या उस सारस को अपने दोस्त आरिफ के पास भेज देना चाहिए ताकि वो अपनी आज़ादी की ज़िंदगी गुजार सके, उसके साथ रह सके, या फिर आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। ज़्यादातर दूर नहीं भागता, जहाँ इंसान रहते हैं वहीं भागता है। वो हमको जहाँ भी होगा ढूंढ रहा होगा और पता नहीं खाना खाया उसने या नहीं खाया। वो दाल चावल सब्जी रोटी यही सब ज़्यादा खाता था, बाकी तालाब वालाब में तो बहुत ही कम जाता था, बस आसपास खेतों में घूमा करता था। और कभी कभी जब मेरे पास था तो वो अपने परिवार से भी मिलने चला जाता था और फिर वापस भी आ जाता था। अब इस दोस्ती को पता नहीं किसकी नज़र लग गई, कैसे क्या हुआ। जैन साथियों, अब तक आपने सुना होगा इंसानों को प्यार की इजाजत नहीं, लेकिन योगी राज में पक्षियों को भी प्यार की इजाजत नहीं। मैं बात कर रहा हूं आरिफ और सारस की। सारस उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो 1 साल पहले घायल अवस्था में, गंभीर अवस्था में आरिफ को मिलता है। आरिफ उसकी सेवा करता है और वो पक्षी, वो बेजुबान पक्षी आरिफ से प्यार करने लगता है, उसी की थाली में खाना खाता है, उसी के साथ उड़कर बाजार में जाता है, खुला रहता है फिर भी उसी के घर के आसपास रहता है, उसके घर में रहता है। लेकिन जब ये पता चलता है योगी सरकार को, जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी उसके घर पे जाते हैं
उसके बाद आरिफ को नोटिस मिलती है, उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। शायद उस बेजुबान पक्षी को यह नहीं मालूम कि भारतीय जनता पार्टी के राज में नफरत की तो इजाजत है, मोहब्बत की इजाजत नहीं। ऐसे काम करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंदू धर्म, भारत की विराट संस्कृति जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, पूरे विश्व को अपना परिवार मानती है, अरे यहां तो आप एक पक्षी की सेवा की इजाजत नहीं दे रहे। ऐसे पापों का, ऐसे गुनाहों का, ऐसे कामों का ईश्वर की अदालत में कैसे हम लोग जवाब देंगे, यह हमें जरूर सोचना चाहिए। जय हिंद।